हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी संख्या के गुणनफल या घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे निकालें। तो देखो, आपके परीक्षा में चाहे वो प्राथमिक भर्ती परीक्षा हो या यूपी टेट हो या लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इकाई के अंक से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में बहुत से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा समय लगा देते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से हल किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। फेसबुक पे आपको जो मैं लिंक देता हूँ यूट्यूब की, उस लिंक पर अगर आप जाओगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने YouTube ऐप पर जाकर के मेक मैथ्स इजी बिना स्पेस के मेक मैथ्स इजी, मैथ्स मतलब MATHS जरूर लगा देना, ठीक है। मेक मैथ्स इजी EASY, मेक मैथ्स इजी सर्च करना है और सर्च में जाकर के जो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा वहां पे जाकर के आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है वहां पे जाकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर, जैसे 756 गुणा 938 गुणा 872। यहां पर देखो, हम पहला वाला टाइप सॉल्व कर रहे हैं, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो ये आपको संख्या का गुणनफल दिख रहा होगा। तो यहां पर देखो हमारी क्या राइट अप्रोच रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्या, यहाँ पे आपको 3 संख्याएं दिख रही है। एक संख्या ये है, सेकंड वाली ये है और थर्ड वाली ये है। 3 संख्याएं आपको दिख रही हैं। तो इन 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या का इकाई का अंक निकाल लेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 6 है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 8 है। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है। प्रत्येक संख्या का हमने इकाई का अंक ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं की गुणा करेंगे। गुणा आपको कैसे करनी है, सभी संख्या गुणा नहीं करनी है, आप किन्हीं 2 संख्याओं का पेयर बना लीजिए, 2-2 का। अब यहाँ पे पेयर बनेगा नहीं, इन दोनों का पेयर बन गया तो कोई बात नहीं, उसका पेयर नहीं बनना है तो आप यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48, और इसका पेयर नहीं बनाता तो उसको 2 की जगह 2 लिख लो। अब ये संख्या में प्राप्त होगी 48। 48 में भी आपको 8 लेना है, 8 यहाँ से लेना है और 2 यहाँ से आ गया। तो आप देखो 8 दूनी कितने होते हैं, 16। तो कहने का मतलब जो इकाई का अंक होगा इसके गुणनफल में कितना आएगा, 16 आएगा। आपको इतना बड़ा नहीं करना है, इतना बड़ा करोगे तो एग्जाम में बहुत टाइम चला जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए किया, बस आपको डायरेक्टली करना क्या है, 2 की गुणा करनी है 8 से, 2 8 16। 16 में देखो इकाई का अंक कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। फिर 6 की गुणा कर देनी है 6 से, 6 6 36। तो कहने का मतलब 36 में भी अगर आप इकाई का अंक देखोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यही आपका एक आंसर हो जाएगा कि इन तीनों संख्याओं के गुणनफल में आपका इकाई का अंक होगा 6। समझ में आ गया। एक सवाल हम यहां पर अभी और कर लेते हैं। दूसरा सवाल है 631 गुणा 289 गुणा 871 गुणा 429। ये एक सवाल ले लीजिए। एग्जाम में क्या करोगे, देखो मैंने आपको बेसिक बता ही दिया है किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। एग्जाम में क्या करोगे, आप 9 की करोगे 1 से गुणा, आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर देखो इस 1 की 9 से गुणा कर लोगे, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। इस 9 की 9 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 81। तो 81 में इकाई का अंक बताओ कितना होगा, 1। तो इस पूरी संख्या में के गुणनफल में इकाई का अंक 1 होगा। एग्जाम में कैसे करोगे, ऐसे करोगे, 9 एकम 9, 9 हो गया इन दोनों से, फिर 9 इन दोनों मिलाकर 9 बन गया था। फिर 9 की 9 से गुणा करोगे, 9 9 81, 81 बना तो 81 का 1 लोगे,
फिर इस एक की एक इस एक से गुणा करोगे तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, एक इकाई का अंक आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। संख्याओं के गुणनफल का एक प्रश्न और करते हैं। प्रश्न है 938 गुणा 845 गुणा 384 गुणा 212। ठीक है, अब यहां पर देखो इस प्रश्न को आप कैसे हल करोगे। पहले तो हम देखो इसको हल करने का एक तरीका और भी है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम जैसे हल करते हुए आ रहे हैं उसको उसी तरीके से हल करते हैं। 2 की गुणा करेंगे 4 से, आपको कितना मिला, 2 चौक 8। प्रत्येक संख्या के इकाई के अंक से गुणा करेंगे, 2 की गुणा 4 से 8 मिला। 8 की गुणा आप करोगे 5 से, कितना मिलेगा आपको, 40 मिलेगा। अब 40 में इकाई का अंक कितना है, 0 है। अब हम इकाई के अंक को देखते हैं, केवल 0 की गुणा करेंगे 8 से, तो आप किसी भी संख्या की 0 से गुणा करोगे तो आपको 0 ही मिलता है, तो इसमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे किया एक बार और समझ लेते हैं। 2 की गुणा करी 4 से, प्रत्येक संख्या के इकाई के अंक से गुणा करेंगे। 2 की 4 से करी 8 मिला, 8 की 5 से करी 40 मिला। 40 में 2 नंबर आ गए, लेकिन हमें लेना है इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक है 0। 0 गुणा करेंगे 8 से तो आपको फाइनली मिल जाएगा 0, तो इसमें इकाई का अंक होगा 0। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका पहचानने का क्या है, आप बिना पेन कॉपी चलाए कैसे कर दोगे। वैसे तो आप इस तरीके से बिना पेन चलाए कर दोगे इसको, लेकिन एक तरीका पहचानने का ये है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो और दूसरी संख्या में इकाई का अंक कोई सम संख्या हो, जैसे यहाँ देखो इकाई का अंक सम संख्या है 4, यहाँ भी इकाई का अंक सम संख्या है 2, यहाँ भी इकाई का अंक सम संख्या 8। यहाँ पर 4 संख्याएं आपको दी हैं, इसमें जो सेकंड वाली संख्या के इकाई का अंक है 5 और बाकी सब संख्याओं के इकाई का अंक है एक सम संख्या। तो 5 की किसी भी सम संख्या से जब आप गुणा करोगे तो आपको हमेशा इकाई का अंक 0 मिलता है। ये आप चीज ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। नोट करने वाली बात यह है कि 5 की जब हम किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो आपको इकाई का अंक हमेशा कितना मिलता है, 0 मिलेगा। यह आपको नोट करने वाली बात है, यहां पर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल हम इसका और लेते हैं। 943 541 245 और 842। इसमें आप बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आप पहले देखोगे क्या इसमें 5 आपको दिख रहा है किसी भी संख्या में इकाई का अंक, हाँ यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है। इसके अलावा आप चेक करोगे क्या किसी अन्य संख्या में कोई सम संख्या आपको दिख रही है इकाई के अंक के रूप में, हाँ यहाँ पे सम संख्या दिख रही है। तो आपको पता लग गया कि 5 गुणा इवन नंबर यानी सम संख्या, 5 गुणा सम संख्या यहाँ पे आपको दिख गई, तो वहां पे इकाई का अंक आप 0 लगा दोगे, आंख बंद करके, आप कुछ करना ही नहीं। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। एक प्रश्न अभी हम और करते हैं, यहीं कर लेते हैं। सवाल नंबर है ये 5वां। प्रश्न है 545 गुणा 407 गुणा 609 कर लो गुणा 721, ये आपको करना है। तो इस सवाल को कैसे आप हल करोगे। इस सवाल को हल करने का तरीका मैं अभी आपको एक तो अभी ये बता रहा हूं, इसके अलावा एक और बताऊंगा। आप यहां पर मुझे एक चीज बताओ कि जब आप 1 की 9 से गुणा करोगे आपको 9 मिलेगा। भाई हमें इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इकाई का अंक निकालने के लिए हमें प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे इकाई का अंक है 1, यहाँ पे इकाई का अंक है 9, यहाँ पे इकाई का अंक है 7, यहाँ पे इकाई का अंक है 5। तो प्रत्येक संख्या के इकाई के अंक की दूसरी संख्या के इकाई के अंक से गुणा करेंगे। 1 की 9 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर इस 9 की 7 से गुणा करोगे तो आप कितना मिलेगा, आपको 9 की जब 7 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 63। 63 में हम देखेंगे इकाई का अंक केवल कितना है, 3। 3 की जब 5 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 15। अब 15 में इकाई का अंक देख लो कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा 5। ठीक है, बिना कॉपी पेन चलाए कैसे करोगे, 1 की 9 से गुणा 9, 9 की 7 से गुणा 63। 63 में देखोगे इकाई का अंक कितना है, 3। 3 की 5 से गुणा 15, 15 में इकाई का अंक 5। तो यहाँ पे पूरा आंसर जो हो जाएगा 5 आ जाएगा इकाई का अंक। इसके अलावा एक तरीका और भी है, आप
को पता है कि अगर 5 की किसी भी ऑड नंबर से गुणा करते हो तो हमेशा इकाई का अंक आपको 5 मिलेगा। कैसे? देखो 5 की अगर आप 3 से गुणा करोगे, 5 दिया 15, इकाई का अंक 5 मिला। 5 की किसी विषम संख्या, देखो विषम संख्या 5 ले लो, 25 मिला। 5 की फिर कोई एक विषम संख्या ले लो, विषम संख्या कौन सी होती है? 9 से ले लो, 9 एक विषम संख्या है ना, 9 9 पंजे 45, यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 मिला। 5 की किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो वहां पर इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो देखो 5 यहाँ पर है, बाकी सब देखो यहाँ पे विषम संख्याएं हैं। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, बाकी सब में देखो विषम संख्याएं हैं। तो 5 की किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा इकाई का अंक। जैसे हमने यहाँ समझा था 5 की सम संख्या से गुणा करोगे तो मिलता है 0। जैसे 5 की अगर 2 से गुणा करोगे तो आपको 10 मिलेगा, तो इकाई का अंक 0। 5 की सम संख्या और कौन सी होती है? 4 होती है, 5 चौक 20, इकाई का अंक कितना है? 0। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 5 की सम संख्या से गुणा करते हैं तो आपको 0 इकाई का अंक मिलता है। अगर 5 की आप विषम संख्या से गुणा करोगे तो आपको इकाई का अंक मिलेगा 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ सवाल अभी और करेंगे, 2 सवाल हम और करते हैं। ठीक है, 2 सवाल इस पैटर्न पे हम अभी और करते हैं। सवाल ये है, सवाल है 465 गुणा 242 गुणा 543 गुणा 201, ये सवाल है। इसको कैसे हल करोगे? तो यहां पर एक चीज देखो, यहां पे इकाई का अंक मिल रहा है 5, इधर मिल रहा है इकाई का अंक एक सम संख्या, इधर मिल रही है इकाई का अंक एक विषम संख्या। अब इस वाले सवाल में 5 के साथ सम संख्या भी आ रही है, 5 के साथ विषम संख्या भी आ रही है। अब हम क्या करेंगे? सम संख्या लेंगे, विषम संख्या लेंगे। अगर आपकी कंडीशन ऐसी बन जाए कि 5 के साथ सम संख्या भी आ जाए, विषम संख्या भी आ जाए, तब आप वहां पे पहले 5 गुणा सम संख्या को कंसिडर करोगे। 5 गुणा सम संख्या को कंसीडर करोगे तो 5 गुणा सम संख्या, 5 की अगर आप 2 से गुणा करोगे तो हमेशा आपको इकाई का अंक 0 मिलेगा। अगर किसी भी सवाल में 5 के साथ सम संख्या आ रही है तो उस सवाल में इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और करते हैं। मैंने क्या बताया इस सवाल में, अगर 5 के साथ सम संख्या भी आ रही है, विषम संख्या आ रही है, तो हम उस केस में सम संख्या पर विचार करेंगे, विषम संख्या पर विचार नहीं करेंगे। सम संख्या को कंसीडर करेंगे, विषम संख्या को कंसीडर नहीं करेंगे। एक सवाल और लेते हैं। इस सवाल में देखो, इस सवाल में आपको इकाई के अंक कितने कितने दिख रहे हैं? इकाई का अंक दिख रहा है 6, इकाई का अंक यहाँ दिख रहा है 3, यहाँ दिख रहा है 0, यहाँ दिख रहा है 5। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 आपको दिख जाए तो ध्यान रखना वहां उस पूरी संख्या के गुणनफल में हमेशा इकाई का अंक 0 ही रहेगा। यही आपका आंसर। एक इकाई का अंक 0 दिख गया, गुणनफल में बात कर रहा हूं मैं, प्लस में बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी संख्याओं के गुणनफल में अगर एक भी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो पूरी संख्या का गुणनफल का इकाई का अंक 0 बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, आपको बिना देखे करना है। अब बताओ इसमें इकाई का अंक कितना होगा? आप देखो कहीं पे इकाई का अंक 0 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 0 दिख रहा है तो इकाई का अंक 0। ठीक है, 0 नहीं होता तो हम ये चेक करते 5 है कहीं पे, 5 अगर मिल जाता तो हम चेक करते 5 के साथ इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। अगर इवन आ रहा होता तो इकाई का अंक होता 0, ऑड आ रहा होता इकाई का अंक होता 5, दोनों आ रहे होते 5 के साथ इवन भी आ रहा होता ऑड भी आ रहा होता तो इकाई का अंक हमारा होता इवन वाला, मतलब 0। समझ में आ गया? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो से हम सीखेंगे घातांक, घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना आपके अन्य साथियों को भी लाभ पहुंचेगा और मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। बस आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कैसे करना है मैंने आपको बताया था कि आप
यूट्यूब पर जो मैं लिंक देता हूँ उसके थ्रू नहीं, आप अपनी यूट्यूब ऐप पर जाओगे, वहाँ पर मेक मैथ्स इजी सर्च करोगे, उसके बाद में यूट्यूब पर आपको एक चैनल खुल के आएगा, मेरा नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे चैनल का नाम मेक मैथ्स इजी, मेरा फोटो लगा हुआ है, वहाँ पर जा करके आप सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को दबा लोगे। जब भी मैं आपको नई वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले उस वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।